और चुनाव जीतना ही नहीं, हम 10% मतदाताओं को बढ़ाकर इस संसदीय क्षेत्र को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी आमतौर पर कहते रहते हैं कि हमको हर संसदीय क्षेत्र से 5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जिताकर हमारे उम्मीदवार को भेजना है। तो उस हिसाब से 10% मतदाता आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री की मंशा को पूर्ण करना है। अभी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पिछले राज्य में जिस किसी ने भी पेपर लीक किया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों भी हो, उनको पाताल में से भी निकालकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी की मंशा कब हो, उन्हें एसआईटी बनाई और एसआईटी के जो अधिकारी थे तो वहां गया, मंत्री होने के बाद भी प्रोटोकॉल तोड़कर, और जो डीजी साहब थे वीके सिंह जी, मैंने उन्हें धन्यवाद किया इस बात का कि देश के प्रधानमंत्री जो कहकर गए, आपने अक्षर से उन अपराधी को 63 थानेदारों को पाताल से निकाल के जेल के शीशों के पीछे भेज दिया। अब ये जो पिछली सरकार में गवाही हुए, अभी जनता को भूली नहीं। जरूरी ये है कि हम जानी जनता के बीच में जाए। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जल जीवन मिशन जैसे घोटाले, डीओआईटी का घोटाला, देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शासन सचिवालय में 2,31,00,000 1 किलो सोना अलमेरा उड़े और उसके पीछे हम पड़े। तो मैंने सोचा कि पैसे क्या काम है, तो हमें भी एक दिन लॉकर से घुस गया गणपति प्लान, तो वहां मेरे को तो पहली बार पता लगा। मैं तो खूब एमबीबीएस पढ़ा लिखा हूँ, 40-43 साल से राजनीति में हूँ। मैं तो ये सोच के चलता था कि लॉकर बैंकों में होते होंगे, प्राइवेट को लॉकर थोड़े होते होंगे, लेकिन वहां गया तो 430 लॉकर जिनमें काला धन भरा हुआ, सोना, राजस्थान की जनता कुछ अधिकारियों ने, नेताओं ने लूटा वो पैसा, तो वो भूमि तल में था। तो मैं घुसा तो हमारे विरोधी कहने लगे कि नहीं, इनको तो अखबार में छपना चाहते हैं। बोले ठीक है भाई, और हमारी सीआईडी इतनी ज्यादा थी कि अब तो मैंने पता नहीं किया, कब 15 दिन तक उस लॉकर्स में 38 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना जब तक निकल चुका था, जब तक प्रधानमंत्री जी अपने विधानसभा के चुनाव में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि गहलोत के राज में 9 करोड़ पैसा काम कर रहा है। मैंने इसलिए जिक्र किया ये बात कि पिछली सरकार की नाकामी अनेक बेशुमार, उनको जनता में जाके याद दिलाने की आवश्यकता। और जो प्रधानमंत्री जी ने, मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, सवाल अपनी बात, तो उस समय देश में सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी में जीत गए। तो मैंने वहां एक घोषणा की थी, कोई चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेके धौलपुर तक केवल 210 किलोमीटर की लंबाई में बहकर विकास
इस पानी को लिफ्ट किया जाए, उठाया जाए और हमारे इलाके में भेजा जाए। 89 की बात हमने लोकसभा में भी उठाया, विधानसभा में भी उठाया, संसद में, विधानसभा राज्यसभा में भी उठाया, सदन में भी उठाया, सड़क से संसद तक आवाज। और पिछले रात से पहले वसुंधरा जी ने चंबल के पानी की योजना बनाने के लिए वो भेज दी, लेकिन 5 साल तक सिवाय कोरे भाषण के गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, और मैं तो भजनलाल जी को एक पग फेरा मुख्यमंत्री कहूंगा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ERC की जो टेढ़ी योजना थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 45,000 करोड़ रुपए दिया, और वो 21 जिलों में, जिसमें ये जिला भी है, 21 जिलों में 70% गांव में पानी जाएगा और करीब 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। अब ये एक ऐसा असंभव काम करके प्रधानमंत्री ने दिया है कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा, यही नहीं किया। आज मेरे कोई पत्रकार ने 2 साल में पूछा कि आपके तो कस्बा जी कांग्रेस में चले गए। मैंने किसी का कहीं जाना, उनके मन की बात है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पूरे परिवार को, उनके पिताजी को भी बनाया, उनको भी बनाया, उनकी माँ को अमेरिका भी बनाया। और अगर पार्टी ने फैसला किया किसी को दूसरे के टिकट को देखे तो भाग्य तो कोई इलाज नहीं है, तो वो तो आपको जीतना मुश्किल है, हमारा जीतना मुश्किल नहीं है। यमुना के पानी को 93 से मार रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूजी की सरकार आ जाने के बाद में यमुना का पानी शेखावाटी में आएगा। ये काम भी करके दिया है। इसलिए शेखावाटी में चाहे कोई पार्टी छोड़ के चलेगा, कोई कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं ये बड़े विश्वास के साथ आप कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि 25 की 25 सीट प्रदेश की जनता मोदी जी की झोली में डालेगी। अब इसमें मामला इतना चाहिए, जैसे इस संसदीय क्षेत्र में 25,000 मतदाता, नव मतदाता जुड़े, जैसे कि कुमाऊं जी कह रहे थे, उनसे जल्दी से जल्दी समय में जुड़ जाना और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को निकाल कर अपन 10% का प्रतिशत बढ़ाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है, हमारा प्रदेश चाहता है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से कोई 5 लाख से नहीं, 5 लाख से ऊपर हमारा कैंडिडेट जीत कर जाना चाहिए। और वो 10% वोट अगर आपने बढ़ा दिए, वोट बढ़ा दिए, लाभार्थियों से लेना, नवमतदाताओं से लेना, और विपरीत परिस्थिति में जैसे गर्मी भी होगी, 18 का सवा भी बहुत तगड़ा, कुछ लोग बता रहे थे भाई शादियां बहुत है, सब परिस्थिति में मतदाता को लाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और उनके वोट डलवाना, ये चुनौती है। इस चुनौती को जैसे देश का प्रधानमंत्री स्वीकार करता है चुनौती को, और उस चुनौती को स्वीकार करके संकट को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करता है, वो काम हमारे कार्यकर्ताओं को करना है। मोदी जी ने जो करने को दिखाया वो तो आपको सबको पता है, चाहे वो पुलवामा की घटना, अब पुलवामा की घटना में जो लोग शहीद हुए थे पिछले राज्य में, आपको जानकारी है कि वीरांगनाओं का कैसा अपमान किया। 10 दिन तक वीरांगनाएं जयपुर की राजधानी में बैठी रही और ये मांग करती रही मुख्यमंत्री जी आप हमसे मिलकर लो, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। मिलना तो दूर, उनको अपमानित करके, उनके कपड़े खींच के, बाल खींच के, सड़क पर मारपीट करके उनको गिरफ्तार करके ले गए, वीरांगना अपमान में। और हमारी सरकार ने अभी शाहपुरा का कौन सा नाम जो मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग पहुंचकर
उस वीरांगना का सम्मान किया और वो भारत सरकार से मांग क्या थी? मांग गई थी सड़क मार्ग का नाम कर दो, शहीद के नाम पर स्कूल का नाम कर दो, हमारी सड़क बना दो, हमको नौकरी दे दो। पिछली सरकार ने वादे तो बहुत कर डाले लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी गए और वहां शहीद गुरुदास बाबा के नाम से 1.5 करोड़ का अस्पताल और 50 लाख की रोड ले गए। हमारे सम्मान है, उनके अपमान है। ये बातें उनको छोटी छोटी बात पर अवसर डालने वाली है। उन्होंने जेल में डाला, उन्होंने वीरांगना को गिरफ्तार किया और मुख्यमंत्री उस वीरांगना के घर जाके उसका सम्मान कर रहा है और जो चाहे वो दे रहा है। इस सरकार में फर्क है, ये अंतर हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर बताना है। और देखो, मेरे को भी पत्रकारों ने दौसा से आया तो पूछा था क्या 25 सीट जीत है? भाई पहले तो हम 2019 में लड़े थे जब तो 370 भी लड़ी थी, सीए भी लाए थे, राम मंदिर भी नहीं बना था। अब तो पूरा देश राम में है और ये चौथा राम में के साथ साथ ईआरसीपी में भी है। तो मेरा जो विचार है ना, ये पूरा तैयार है कि मोदी जी को अगर फिर से हम सरकार में लाएंगे तो हमारा देश विश्व पटल पर जो तेजी से बढ़ रहा है, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर मोदी जी इस देश को ले आए। और आखिर बार देश की जनता मौका देने के लिए ला रहे थे। अगर मौका अगर क्या कोई अगर मगर है ही नहीं देश में मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ गई तो तीसरी आर्थिक शक्ति करके अपना भारत देश उभरेगा। और मैं कार्यकर्ताओं से ये मेरी जिम्मेदारी है, 5 लाख से जिला मेरी जिम्मेदारी। यहाँ के 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मैं चप्पे चप्पे को घुमाऊं, क्योंकि मैंने एक बार दौसा से चुनाव लड़ा। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र उस समय दौसा में थे, हमारे ग्राम में विराटनगर और पुत्री और चंबा जोड़ बड़ा भी वही बात है। वार्ड नंबर 17 था, उसमें था। तो ये इस क्षेत्र से चुनाव सौभाग्य था और